हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा होगा आपके? सब अच्छा चल रहा होगा, अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। और करना तो पड़ेगा, देखो यार, प्रिपरेशन मतलब एग्जाम्स होंगे ही। थोड़ा पॉजिटिविटी रखो माइंड में, एग्जाम्स होंगे, ठीक है, स्थिति खराब हो रही है बट एग्जाम्स तो हो सकता है डेट पहले या कुछ भी हो, बट एग्जाम्स नहीं होंगे। और एग्जाम्स तो मतलब होंगे ही, कैंसिल नहीं होंगे मतलब। और रही बात, अगर मान लो एग्जाम डिले भी होते हैं, बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं, फिर भी जो नॉलेज है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये तो होना ही चाहिए। तो अचानक से एग्जाम आ जाएगा, इसलिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा अभी से, ताकि नॉलेज भी रहे और काम भी आपका बना रहे। अचानक से चीज़ें नहीं होगी। एक अच्छा टाइम मिल गया है वो लोगों के लिए भी जो मतलब अभी तक सोए हुए थे, साल भर सही से नहीं पढ़े थे। पढ़ो, जी लेवल का भी पढ़ो, टाइम बांट लो। सीटी के लिए तो मैंने बोला है, जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उनको सीटी के लिए सिर्फ ये 11 बजे वाला जो देखें, आज का तो हो जाएगा। वो ऑलरेडी अच्छा पढ़ रहे हैं, बस उनको थोड़ा सीटी के हिसाब से मॉड्यूलेशन की जरूरत है भाई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आसान आते हैं और स्पीड में करना होता है वगैरह वगैरह। प्लस जो मैं रिजल्ट्स की बात करता हूँ, वो भी मैं कोशिश करूंगा कि रिजल्ट्स वगैरह जो रहता है वो भी बताता हूँ। और मैं एक बार एक स्पेशल सीरीज भी उस पर लाऊंगा, लेकिन लास्ट में अभी नहीं। तो ये सब चीजें मेरे प्लान में है, तो आप आए, करिए। दो बातें और है कि जो मैं पेज का बोला था, फेसबुक पेज का, वो हो, आप देखना इस लेक्चर के बाद हो चुका होगा। मतलब मैं थोड़ा डिले हो जा रहा हूँ इस चीज़ों में, क्योंकि थोड़ी व्यस्तता चल रही है। ओके। और हो चुका होगा, आप देखना इसके लिंक में, तो इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो फिर लास्ट वाले वीडियो के तो डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा आपको, कोई टेंशन। ठीक है। और जो शीट थी कल वाले, मतलब डिफरेंशियबिलिटी और डिफरेंशिएशन विद कंपोजिट, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन यानी चेन रूल का, वो भी कल वाले लेक्चर के नीचे लिंक में मिलेगा। ठीक है। आज वाले का भी जो शीट होगा, मैं अभी थोड़ा टाइम लेके इसके लिंक में भी डाल दूंगा। ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का विद सब्सटीट्यूशन। ठीक है ना, सब्सटीट्यूशन के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन करो सब लोग, फटाफट पहला क्वेश्चन करो। लाइव आया करो भाई, लाइव कम लोग आ रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है मालूम नहीं, बट लाइव कम लोग आ रहे हैं। मुझे लगा शायद तैयारी वगैरह छोड़ रहे हो, इसलिए मैंने आज ऐसा बोला। बट आओ, है ना, बाद में लोग आके देख रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ कि लाइव ज्यादा से ज्यादा लोग आए। चलो कोई बात नहीं, सब्सटीट्यूशन से करना है, ट्राई करो। ठीक है, देखो, हो गया होगा, होने वाला जिससे हो रहा होगा वो हो गया। मैं बातें अब समझाता हूँ इसको लेकर कि ये इजी भी है और टफ भी है सब्सटीट्यूशन, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। ठीक है। तो मेरी बात को थोड़ा समझो, इसमें ना दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तो आप टेबल याद कर लो, वह ऐसा रहेगा तो ऐसा डाल दूंगा ये वाला, है ना। लेकिन ये टेबल ना, हो सकता है सीटी के क्वेश्चंस में तो तुमने सॉल्व पार्ट लगा दे, मगर जेई वगैरह के तो क्वेश्चन में ये नहीं होता, हो नहीं पाता है। मतलब थोड़ा तुम्हें माइंडसेट चाहिए। तो माइंडसेट क्या है, ये थोड़ा समझने की कोशिश करो। माइंडसेट इसके पीछे क्या है। अब देखो, माइंडसेट ये है सीधे सीधे कि अगर ये साइन इनवर्स है, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा सब्सटीट्यूशन करना है, इसमें कुछ ऐसा सब्सटीट्यूशन करना है कि ये चीज फाइनल आंसर ऐसा कुछ आ जाए। मतलब ऐसा आ जाए कि साइन साइन इनवर्स में साइन समथिंग आ जाए। क्या आ जाए? साइन समथिंग। क्लियर है क्या? इस टाइप का
आपको सब्स्टिट्यूशन करना। ओके फाइन, फाइन बोलो। तो टेबल या तो याद रहे उससे कर सकते हो, नहीं तो थोड़ा माइंडसेट रखोगे ना, क्योंकि टेबल याद करने वाली चीजें टाइम पे धोखा भी दे सकती। ओके, तो देखो यहाँ पे तुम बताओ कि साइन इनवर्स के अंदर साइन चाहिए, तो यहाँ पे मैं ऐसा क्या करूंगा तो साइन आ जाएगा। तो याद करो कि साइन का एक फॉर्मूला हमने बचपन में पढ़ा था, बचपन में मतलब 10th में या 11th में, कि साइन थीटा, साइन थीटा, एक मिनट, साइन 2 थीटा, साइन साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या था, 2 tan थीटा, है ना, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये वाला फॉर्मूला याद है क्या? यही काम करेंगे हम, क्या करते हैं x को ना tan थीटा रख देते हैं। बोलो ये इस फॉर्म में बन जाएगा कि नहीं, देखो साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ये हो जाएगा 2 tan थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन रख देंगे, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और टेबल याद है तो भी डायरेक्ट मालूम होगा कि x इज इक्वल टू tan थीटा रखते हैं। साइन इनवर्स ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। फाइनल आंसर क्या आ गया, बोलो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 थीटा। ठीक है, अब इस थीटा को वापस रख देंगे, तो थीटा क्या है, थीटा क्या है बोलो, tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स, क्लियर है, 2 tan इनवर्स x। तो सर ये क्या हो गया, क्वेश्चन खत्म? नहीं बेटा, अभी तो उसका डिफरेंशिएशन बाकी है, तो डिफरेंशिएशन कर दो, तो हो गया 2 और tan इनवर्स x का इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस x, ठीक है ना, तो 2 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि बी ऑप्शन उसका करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया बोलो, समझ में आया ना? एक बार नोट कर लो, जिसको नोट करना है नोट करो फटाफट, नोट करो। बाकी लोग जो आगे कर रहे हैं वो 52 नंबर क्वेश्चन लगाइए, 52 नंबर, 52 नंबर लगाओ, नोट कर लिया होगा, मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ, 52 नंबर लगाओ। अच्छा, बहुत पहले भी मैंने एक चीज तुमको बताई है, ये जो चीज दिए रहते हैं ना, इससे घबराने की बात नहीं होती है, ये एक्चुअली इसको देख के दिए जाते हैं कि ये जीरो ना हो जाए नीचे वाला, ज्यादातर केसेस में, या फिर लॉग का कुछ हो तो उसके लिए वैसा दिया रहता है, तो बहुत टेंशन लेने वाली बात। या कभी कभी स्पेशल केसेस भी दिए होते हैं, डोमेन रेंज वगैरह देख के ही दिए जाते हैं। सॉल्व करो, चलो, मेन उसमें डोमेन का ही चक्कर रहता है। आज आज और अच्छा लगेगा, कल का लेक्चर कैसा था, होपफुली मैं टॉपिक वाइज जो करा रहा हूँ उसमें मैं सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है बेटा, प्लीज आप मुझे बताइए, कुछ छूट रहा हो तो, या कुछ आपसे नहीं हो पा रहा है, बच रहा है, प्लीज बताइए, उस पर करेंगे। हाँ, तो कमेंट में अभी आप बता सकते हैं, पेज का लिंक आ जाएगा, तो आप मैसेज भी डायरेक्ट मुझे कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट पब्लिक होता है, सब लोग देखते हैं। तो अगर कोई ऐसी बात है जो पर्सनल लेवल पे भेजनी है, तो आप फेसबुक पेज के मैसेज का यूज करेंगे। बन गया है, आज मैं लिंक डाल दूंगा, आप लेक्चर के बाद देखना उस पुराने वाले में, और इसके वाले में भी शाम तक अपडेट हो ही जाएगा। चलो करा जाए, सॉल्व करा जाए, चल देखते हैं। अब याद करो बेटा, ये एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था कि सर tan tan 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 tan थीटा, ठीक है, माइनस tan क्यूब थीटा, है ना, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ऐसा क्यों मैं फॉर्मूला सोच रहा हूँ बेटा, ऐसा फॉर्मूला मैं क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि देखो यही बात है कि tan इनवर्स है यहाँ पे, ये tan इनवर्स है, tan इनवर्स है ना,
तो tan इनवर्स में tan चाहिए, यहाँ पे इसको tan बनाना है, तो tan 3 थीटा वाला फॉर्मूला सही है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x इज इक्वल टू रख लेंगे tan थीटा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्म बनेगा, तो ये हो जाएगा देखो tan इनवर्स ये हो जाएगा 3 tan थीटा है ना, माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बोलो ऐसा हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो अब ये हो जाएगा देखो tan इनवर्स हो जाएगा tan 3 थीटा, और ये फाइनल आ जाएगा 3 थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दो tan इनवर्स x, tan और ये y इज इक्वल टू है, मतलब ये सब क्या है, y इज इक्वल टू, तो इसका डिफरेंशिएशन भी करना होगा है ना। तो y डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/1 प्लस। क्लियर है सबको, क्लियर है ना, वेरी गुड। अब आते हैं, इसका आंसर है ए, क्लियर है बेटा, समझ में आया। फटाफट देखो सॉल्व कर लो, मैंने ये कर लिया है, सॉल्व कर लो। बाकी लोग आगे करें, 53 करें, 53 करें फटाफट, 53 करें। देखो इसके फॉर्मूले बताने की जरूरत नहीं थी, मुझे नहीं लगता था कि केमिस्ट्री मतलब डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बताने की जरूरत है, इसलिए मैंने नहीं बताया, सिर्फ स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे डिफरेंशिएशन के। ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है, 1/1 प्लस x। ठीक है, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 माइनस x। तो इस टाइप की चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मैं स्ट्रैटेजीज पूरी बताऊंगा, आगे भी बताता रहूंगा। सॉल्व करो फटाफट। 53 नंबर, अब लिख तो लिया ही होगा सबने जिसको लिखना था, थोड़ा सा जूम बढ़ा दो। अगर इनको आप डायरेक्ट करने जाए तो भी चेन रूल से कर सकते हैं, बट ये सब बहुत लेंदी जाएंगे ना चेन रूल से, ये सब्स्टिट्यूशन एक अच्छा ऑप्शन है। सोचो इसमें क्या करना है। दिमाग लगाना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, ठीक है, जिससे होना होगा हो गया होगा, तो सॉल्व करते हैं। मजा आने वाली इस क्लास में, आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ऐसा कोई मुझे बता दिया होता तो मतलब दिन ही बदल गए होते मेरे, और मैं तो बहुत ही अच्छा हो जाता, मैथ बहुत धड़ाधड़ लगती है। ऐसी ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है,
टेंशन मतलब बने रहो मेरे साथ, रोज लाइव आना है 11 बजे। और अगर चीजें समझ में आ रही हैं, मजा आ रहा है तो लाइक बटन दबा दो। सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देना, बोलना पड़ता है यार, तुम करते ही नहीं हो। ये नहीं कि ध्यान दो, छोड़ो पढ़ो। टेंशन अभी पढ़ाई का चल रहा है, एग्जाम के बाद करवा देना, बोलने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ओके। मस्ती कर रहा था। तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है यहाँ पे। अब तो सर डायरेक्ट कुछ साइन का तो समझ नहीं रहा है, कोई बात नहीं, नहीं समझ रहा है तो, लेकिन हमको ये मालूम है कि ऐसा कुछ फॉर्मूला मतलब cos 2 थीटा का जरूर होता था। अभी मैंने sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला बताया था। एक cos 2 थीटा का भी एक मेथड है जिसमें आता था 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर। तो ये हो गया। तो अब इसका हम यूज करेंगे, देखो cos 2 थीटा ये आ जाएगा। अगर हम tan थीटा इसमें रख दे, इसमें क्या कर दे बेटा, tan थीटा रख दे, तो आ क्या जाएगा, cos 2 थीटा। लेकिन हमको तो चाहिए सर साइन इनवर्स है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है बेटा, साइन इनवर्स है, तो हमको साइन इनवर्स ही चाहिए। अगर यहाँ पे साइन इनवर्स है तो हमको साइन चाहिए, सॉरी, है ना। तो यहाँ तो है cos 2 थीटा, तो भैया cos 2 थीटा को साइन में बदलने के लिए क्या करेंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस cos 2 थीटा। बोलो समझे कि नहीं बेटा, तो यही चीज तो ये हो गया। अब तो हट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट करेंगे, एंजॉय करेंगे। एक्स की वैल्यू हम लिख लेंगे tan थीटा, समझ गए क्या। अब मैं पूरा नहीं लिखता, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, साइन, चलो लिख ही देता, नहीं कुछ लोग नहीं समझेंगे, ठीक है, लिख ही देता हूँ। तो साइन इनवर्स, है ना, ये हो गया साइन, ये हो गया तुम्हारा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब y इज इक्वल टू ये हो जाएगा, देखो साइन इनवर्स cos, cos 2 थीटा हो जाएगा कि नहीं, बोलो ये फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, हमको क्योंकि साइन चाहिए तो हम ये वाला यूज कर लेंगे, तो साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब मुझे बताओ कि 2 थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, तो x इज इक्वल टू tan थीटा रखा है, x इज इक्वल टू क्या रखा है, tan थीटा, तो थीटा रख देंगे हम लोग tan इनवर्स x माइनस 2 tan इनवर्स x। क्लियर है, बोलो। और इसमें हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डैश इज इक्वल टू पाई बाई 2 का तो 0 हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन tan इनवर्स का 1। क्लियर है, ये आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया, फटाफट कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है क्या। ओके, समझ में आ रहा है तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर, आंसर हो जाएगा ये। ओके, तो जो लोग नहीं किए वो कर लें, मैं थोड़ा छोटा कर दिया हूँ, करीब करीब साथ, ऐसे छोटा करूंगा तो दिखेगा नहीं, कर लो। बाकी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लगाए, बाकी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो हो गया होगा, जिसने जो कर रहा लिखने वाला हो गया होगा। अब इसको मैं जूम करता है क्वेश्चन कर, शेयर कर दिया कर थोड़ा जिसको जरूरत है, मतलब मेरा तो कल का 30 व्यूज है। तो ये अलग बात है कि 27 लाइक है, नाम के लोग ही देख,
सब्सक्राइबर भी हो गए यार, 86 होगा। 100 करा दो फटाफट, और मजा है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग का देख के लग रहा है बच्चों। मतलब आप 11 बजे आइए, लाइव सेशन जरूर अटेंड कीजिए। जल्दी मैं दूसरे का भी टेस्ट ला रहा हूँ, और मैं फोटो भी शेयर करूंगा बहुत जल्दी। कोशिश करूंगा शेयर करने की, जो प्राइज मनी मिल रहे हैं उसकी। ठीक है, अच्छा लगता है बस, और अच्छे से करेंगे। चलो, 2-3 महीने, 2 महीने का जो हमारा साथ है इसको अच्छे से निभाएंगे। फिर आप अच्छे अच्छे कॉलेज में रहो, याद रखना है, और क्या। चलो ठीक है, तो मैं अब बताता हूँ तुमको कुछ ऐसी बातें जो बहुत ही शानदार और इंजॉयबल होगी। मैं देखो, जब भी, अब मैं तुमको कुछ बातें बता देता हूँ। जब भी रूट के अंदर ना, जब भी रूट के अंदर दो चीजें हैं, 1 + cos x, और ये cos 2x भी रह सकता है, ठीक है ना। तो इसको मैं उसी में सेट कर दूंगा, ठीक है। या आ जाए तुम्हारा, या आ जाए 1 - cos x, और इसको ऑब्लिक में मैं रख देता हूँ। ऑब्लिक इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि वो सेम जैसा ही है ना, उसको सेम तरीके से ट्रीट करा जा सकता है। एक्स या 2x को सेम, क्योंकि अगर 2x है तो ठीक है, x को क्या कर लेंगे, 2x/2 कर लेंगे, ठीक है। और एक है कि अगर 1 - 1 + sin 2x ऑब्लिक, और 1 - sin 2x, ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, इसको बहुत ध्यान से समझना। अभी बात जरा ध्यान से सुनो बेटा। यहाँ पे ना कॉस, जो 1 + cos 2x, cos 2x, तो इसको देखो, 1 प्लस है ना, तो तुमको ऐसा इसको लेना है, ऐसा लेना है कि 1 कट जाए, 1 खत्म हो जाए, और ओवरऑल हमको रूट के बाहर आना है। ओवरऑल हमको क्या करना है, रूट के बाहर आना है। तो cos 2x की कौन सी वैल्यू रखेंगे, तो cos 2x की जो वैल्यू रखेंगे वो है 2 cos² x - 1। कौन सा रखेंगे यहाँ पे, 2 cos² x - 1। तो -1 और +1 कट जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा बोलो, 1 + 2 cos² x - 1। तो आंसर क्या बचेगा, आंसर क्या बचेगा, 2 cos²x, फाइनल आंसर क्या बचेगा, √2 sin x। समझ में आया, रूट के बाहर आया कि नहीं आया बोलो, ये समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अगर तुम इसको अगर इसी तरीके से करोगे, तो तुमको क्या करना है कि 1 + इसको रखना है, इसको पहले तो cos 2x/2 करना है ना। तो बस क्या होगा, x की जगह पे यहाँ पे x/2 होगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, √2 sin x/2। समझ में आ रहा है क्या बात, बोलो, ये बात समझ में आ रही है कि ये वाला ये बन जाएगा बाहर आके। यहाँ पे अगर हम बात करें 1 - cos 2x की, अगर हम बात करें इसकी, तो हमको ऐसा लिखना होगा cos 2x का कि 1 खत्म हो, तो हम लिखेंगे इस बार क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 माइनस, है ना, 1 - 2 sin²x। अरे यार, एक गलती हो गई, यहाँ पे साइन थोड़ी आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो 1 1 ये कटेगा, ये 1 खुलेगा तो ये कटेगा, और अंदर क्या आ जाएगा, +2 sin²x, तो ये आ जाएगा तुम्हारा √2 sin x। यहाँ पे आएगा √2 sin। इसी तरह cos x को यहाँ पे cos ये लिख देंगे, 1 - cos 2x/2,
और ये जो है फाइनल आंसर क्या देगा, फाइनल आंसर देगा तुम्हारा √2 साइन एक्स बाई। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे देखो, अब ये हो गया कॉस वाला, कॉस वाला तो चलो इजी होगा। इनको साइन 2x को, तो साइन 2x का तो फॉर्मूला था 2 साइन एक्स कॉस एक्स, वो तो रख नहीं सकते। और tan वाला भी रखोगे तो वो तो रख नहीं सकते, tan वाला तो रूट के बाहर तो आएगा नहीं। करिए कैसे सर? मैं तुम्हें देखो एक चीज बहुत तगड़ा पाऊँ, और बहुत अच्छे से इसको ऑब्जर्व करना, बहुत अच्छा रहेगा। एक बात देखो, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, जैसे ही तुमको ये 1 प्लस साइन 2x आए, तो एक काम करो, इस साइन 2x को ऐसा लिखो, पहले साइन एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, और इस 1 को ना तुम ऐसा लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, सब रूट के अंदर। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है तुमको? यहाँ पे बोलो समझ में आ रहा है? ये क्या बन गया, ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये फाइनल आंसर दे देगा साइन एक्स प्लस कॉस। फाइनल आंसर क्या दे देगा, साइन एक्स प्लस कॉस। तो ये चीज जो है ना, ये चीज ये बन गई साइन एक्स प्लस कॉस। तो ये क्या बनेगी, ये क्या बनेगी बताओ, ये बन जाएगा तुम्हारा साइन एक्स बाई 2 प्लस, समझ गए ना? यहाँ पे बस क्या करेंगे, एक्स को 2x/2 कर लेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर यही बात मैं यहाँ पे बोलूं, यहाँ पे ये प्लस की जगह पे क्या रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, तो ये कॉस से ये वाला जो आएगा वो आ जाएगा साइन एक्स माइनस, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, साइन एक्स कॉस। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बोलो साइन x/2 माइनस। बोलो समझ में आया क्या? ये 4 रिजल्ट कितने इंपॉर्टेंट हैं, इस पे बहुत ज्यादा ही, मतलब कि ये डिपेंड करता है अपना मैथमेटिक्स का बहुत सारा क्वेश्चन। बहुत ज्यादा फंसाने के लिए ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और बच्चे फंस भी जाते हैं। लेकिन अगर ये चीज तुमको तैयार रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने करा दी है, अब आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये रिजल्ट ध्यान में रखो, लिख लेना, अगर अभी लिख लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो बाद में वीडियो यहाँ पे ला करके 27.465 के आसपास है ये, वहां पे कर लेना। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन में। अब इसका देखो, इस क्वेश्चन में यूज कितना अच्छा है वो तुमको देखने को भी मिलेगा, तुमको अभी देखने को मिलेगा। चलो, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो ये देखो 1 प्लस साइन, ये 1 प्लस जो साइन एक्स है रूट के अंदर, इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं बोलो, कॉट इनवर्स है, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं बोलो, 1 प्लस साइन एक्स को, 1 प्लस साइन एक्स को हम लिख लेंगे, बताओ, अभी बताया था ना, अभी बताया था कि नहीं बताया था, 1 प्लस साइन एक्स को, 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख लेंगे, साइन x/2 प्लस कॉस x/2, ये हो जाएगा साइन x/2। ओके, अरे 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिख लेंगे बेटा, प्लस साइन x/2 माइनस। क्लियर है क्या? क्लियर है? अच्छा, ये आपस में वॉइस वर्सा भी है बेटा, ये ध्यान देखना, नहीं है क्या? ये प्लस वाले में तो टेंशन नहीं है, लेकिन क्या ये साइन 2x का अगर तुम मैकेनिज्म समझो यहाँ पे, इसको देखो, इसको मैं थोड़ा अच्छे से करता हूँ, थोड़ा मैं अच्छे से करता हूँ, फिर देखो क्या हो जाएगा। 1 को मैं लिख दूंगा साइन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर, 1 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस, साइन एक्स कॉस। यहाँ पे एक चीज समझना, ये यहाँ पे ये भी बन रहा है, पता नहीं कि पेन भी प्रॉब्लम दे रहा, टेक्निकल प्रॉब्लम आने लगी आजकल, यूट्यूब में परेशानी, परेशान, ये भी तो बन जाएगा,
फाइनल आंसर ये भी तो आ सकता है cos x माइनस साइन एक्स, ये भी साइन एक्स माइनस cos x भी और cos x माइनस साइन एक्स भी दोनों ही सही है इसके लिए, ठीक है ना। प्लस माइनस आधा तो है ही दो चीजें। मैं यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि हमको चुनना कौन सा होगा बेटा। यहाँ पे हमको देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है कि cos कट जा रहा है, साइन ऊपर बच रहा है, लेकिन हमको ऐसा नहीं चाहिए भाई। हमको कैसा चाहिए, कॉट है ना, कॉट। टैन होता तो ये अच्छा होता, लेकिन कॉट के लिए हमको क्या चाहिए, ऊपर कॉस चाहिए और नीचे साइन चाहिए। तो हम थोड़ा सा इसको, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको दूसरा वाला लिख लेंगे। हम लिख लेंगे, अरे यार, कॉस एक्स बाई माइनस साइन एक्स बाई। क्या ये बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है क्या तुमको? बोलो समझ में आ रहा है क्या यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अपॉन, अपॉन में नीचे क्या कर लोगे, नीचे भी ऐसा ही कुछ कर लो। नीचे ध्यान देना साइन बचे, तो ये तो नीचे ये बचेगा, ठीक है। और जो इधर वाला है, जो माइनस माइनस, ऐसा ये वाला रखना कि तुमको यहाँ पे साइन ही बचे, तो माइनस फिर यही रखो cos x बाई cos x बाई माइनस साइन x। समझ में आया? देखो ये और ये साइन कट गया, ऊपर बचेगा, ऊपर बचेगा 2 cos x बाई, नीचे क्या बचेगा, नीचे देखो साइन, साइन बचेगा, साइन बच रहा है नीचे। आगे 2 और 2 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, साइन cos x बाई 2 साइन x बाई 2 cot x बाई 2, cot इनवर्स, फाइनल आंसर x बाई। अब y इज इक्वल टू क्या आ गया, y इज इक्वल टू x बाई 2, ठीक है ना। अब इसको क्या ये बात आपको समझ में आ रही है बेटा? बोलो समझ में आ रहा है क्या पूरा कॉन्सेप्ट? पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? मैं थोड़ा करता हूँ, सब लोग लिख ले। नहीं है, फटाफट लिख लो, फटाफट लिख लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुझे टाइम लग रहा है कि मुझे पूरी चीजें समझानी है बेटा, आपको ये सब चीजें ध्यान में रख के फटाफट करनी हो, है ना। समझ में आ रहा है? बोलो, ये समझ में आ रही तो फटाफट बताओ मुझे, यस सर समझ में आ रहा है। और जो एक पेज अभी जो थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट समझाया वो समझ में आया कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह यूज होगा, इंटीग्रेशन में यूज हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री में यूज हो सकता है, इनवर्स में यूज हो सकता है, डिफरेंशिएशन में हो ही रहा है, जेई में हो सकता है, एडवांस में कहीं भी यूज कर सकता है। चलो, ये था पूरा वो, ये भी ले ही लिया होगा तुमने। स्नैपशॉट भी देख के ले सकते कभी कभी, है ना। चलो 55, क्वेश्चन नंबर 55 करो। एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ, इनवर्स वाले जो ऐसे क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन बुक में थे महाराष्ट्र, उसमें से ही आने की चांसेस ज्यादा है। अगर आप वो ध्यान में रख सकते हो कि आप किसमें कौन सा सब्स्टिट्यूशन करना है, जो कि कुछ लोग रख सकते हैं, तो भी बहुत बढ़िया हो जाएगा और सारे कैलकुलेशन फास्ट हो जाएंगे। तो दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा कि क्या रखना है। जेई में नहीं बोल सकते ऐसा, बट सीटी में तो ऐसा है,
जो बुक वाले थे ना क्वेश्चन, उनके पास कहीं तो लिखा ही होगा बुक पे कि हाँ यार इसमें ये सब्स्टिट्यूशन करना है, इसमें ये सब्स्टिट्यूशन करना है, तो वो बड़ा इजी हो जाता अगर वो ध्यान में आ रहा है। तो एक क्वेश्चन आ गया उसमें से वो कर लो, नहीं आया तो बल्ले बल्ले। ठीक है चलो करो ये। कॉस इनवर्स है अब हमको, अब देख रहे हो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किसी काम के नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था हमको टेक्निक ही काम आई थी, सब्स्टिट्यूशन नहीं। तो सब्स्टिट्यूशन का टेबल याद रखने से तुम सोचो कि रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, तो हो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ मैं बोल रहा हूँ ये टफ है थोड़ा, सब मतलब जेई लेवल के लिए भी काम आ सकता है, बट सीटी वाला तो करीब करीब इजी ही आता है, वो लग ही जाता है। और जैसा मैंने बताया बुक वाला अगर एक एक याद रखोगे बहुत अच्छा हो जाएगा, वो तो बहुत ही फायदा करता है। लोग लास्ट में सारे टाइप करने के बाद सीटी के आए हुए सारे प्रॉब्लम कर लेंगे। वीडियो लंबी भी हो रही है, मैं ये लास्ट क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर आप आगे पूरी शीट दे दूंगा, आप करना, प्रॉब्लम रहेगी तो उसके लिए जो डाउट्स वगैरह है उसके लिए बताना और मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। ये लास्ट क्वेश्चन रखेंगे है। चलो मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें तुमको क्या चाहिए बोलो। ये कॉस चाहिए ना, कॉस यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे देखो, कॉस इनवर्स ये हो गया, इसको हम क्या करेंगे ना साइन, मैं क्या करता हूँ सीधे इसको कॉस, अच्छा चलो पूरा ही लिखता हूँ यार लोगों को प्रॉब्लम। तो कुछ साइन एक्स इंटू 1/√2 कर लो, बस कॉस एक्स इंटू 1/√2। अब देखो, अब मुझे कॉस कॉस ए प्लस बी मुझे बनाना है, कॉस ए प्लस बी, तो साइन एक्स, बोलो साइन एक्स है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या चाहिए, साइन एक्स के साथ हमको क्या चाहिए बोलो, कॉस, उसमें क्या आया था साइन एक्स के साथ, साइन एक्स के साथ साइन चाहिए, कॉस एक्स के साथ कॉस, ये हो जाएगा देखो साइन एक्स कॉस π/4, सॉरी साइन π/4 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस π/4। समझ में आ रहा है क्या यहाँ तक, पता नहीं मेरा पेन धोखा दे रहा है, ध्यान दो, लास्ट क्वेश्चन रखना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस, अब ये प्लस है ना, प्लस है ना, तो सॉरी ए प्लस भी नहीं, ए माइनस बी वाला फॉर्म बनेगा, तो ये ध्यान देनी, अच्छा एक चीज और देखो बेटा यहाँ पे, और ध्यान दो, यहाँ पे x ना, x ये जो x है π/4 पे -π/4 के, ठीक है, तो टेक्निकली हमको ना ये जो चीज है ये थोड़ा सा यहाँ पे अच्छी चीज है, तो ध्यान दो, π/4 है ना, -x रखना चाहिए टेक्निकली, ठीक है, तो हम कर लेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, ध्यान देना क्योंकि उससे कम आ रहा है ना, तो ऐसा
आंसर हो जाएगा तुम्हारा माइनस। ओके, तो बी नहीं है ऑप्शन, बी ऑप्शन सही नहीं है, सी सही है। तो इसी के साथ आज इतना ही करते हैं बेटा। शीट में आज शाम तक एक बार इसको देख लेना, हालांकि पुराने वाले लेक्चर का तो डाल दूंगा मैं अभी, लेकिन इसका आप एक बार शाम तक ट्राई करना, या हो सकता है मैं थोड़ी देर में डाल दूं। तो ये आप मतलब कि इसको पूरा सॉल्व करना, पूरी शीट। ओके, और ठीक है, डाउट होगा तो बताना, करेंगे वैसा आगे। नहीं तो फिर नेक्स्ट जो है, अगला जो लेक्चर है वो होगा तुम्हारा, अगला लेक्चर हम करेंगे, टॉपिक रहेगा अनदर डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, टाइप के टॉपिक पे करेंगे। ऐसे कई सारे टॉपिक है जो हम कवर करेंगे पूरा। ओके गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपके प्रिपरेशन के लिए करते रहो, दम लगा के मेहनत करते रहो। Thank you for coming live, guys. Thank you very much for watching.